और फंस गए फिक्र के चंगुल में। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में। रह गए समाकर विश्वरूप केवल बावन ही अंगुल में। छोटा सा पीला कमल है, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, हाथन में दंडो कमंडल है। तन पर पीतांबर नहीं है, एक पीला सा कम्बल है, हाथों में एक कमंडल है। और बैजंती को सब भूल गए, सीधी सी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के कभी रही बगल मृगशाला है। विशेष आज बाबा भी बनकर बलि के द्वारे पे आए हैं। आज भगवान बावन का रूप लेकर के बलि के द्वार पर चले हैं और बलि उस समय यज्ञ कर रहे हैं। नर्मदा के किनारे द्वार पर एक नौकर खड़ा था। और उस नौकर से जाकर के ये कहा, भैया तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? उन्हें बुला करके लाओ, उनके हाथ से हमें कुछ दान लेना है। वो नौकर कहने लगा, महाराज अरे तुम्हारे जैसे महात्मा रोजाना हमारे पास आते हैं और हम ऐसे महाराज को बुलाने के लिए जाएंगे तो हम तो भागने के लिए होंगे। महाराज ने ये कह दिया है, अगर कोई मांगने वाला आ जाया करे तो तुम उसे अपने हाथ से दान दे दिया करो। भगवान बावन कहने लगे, क्यों रे, तू नौकर होकर के राजा की बात करता है और राजा के साथ रह करके तू इतना बड़ा दानी हो गया, जो हम मांगे वो ही दे देगा? अगर मैंने तुझे श्राप दे दिया तू भस्म हो जाएगा। भगवान बावन कहने लगे उस नौकर से, अरे तेरे श्राप भस्म हुई जावे, और तेरे श्राप भस्म हुई जावे, जो तू भूप बुलाए के न लावे। सोई कब गई पिंडुलिया पहले तार की, नीली पे कहे जात नैलार, तू कपत के बातो हुई गो, गोबर जोर कहे समझा।
नौकर से जब ये कहा कि मैंने तुझे श्राप दे दिया तो तू भस्म हो जाएगा, उसी समय वो नौकर पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा माफ करना महाराज, माफ करना, मैं जा रहा हूं महाराज के पास। और चला पहुंचा बलि जहां यज्ञ कर रहे हैं। बीच सभा में कहो बचन यो कहो तुरंत फरमाओ, एक साधु ने